जो वीडियो के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत सारी महिलाओं का अक्सर या लड़कियों का सवाल था कि निप्पल्स पर क्या बाल होना सामान्य है, क्योंकि बहुत सारी लोगों को ये बात शायद ऐसी लग रही थी कि ये शायद बीमारी का कारण हो सकता है। पर आज हम आपको बताएंगे कि निप्पल्स पर बाल होना सामान्य है या यह एक मात्र बीमारी है। हालांकि हम उन्हें पसंद नहीं करते, पर फिर भी जवाब आपको बता देते हैं कि कहते निप्पल्स के क्षेत्र में बाल होना पूरी तरह से सामान्य है। हमारे पूर्वजों से एक आनुवंशिक विरासत में वापस जाता है, जिसका शरीर पूरी तरह से बालों से भरा था। आमतौर पर कुछ बाल होते हैं जो बाहर आते हैं, लगभग हमेशा बहुत अंधेरा जो तेजी से बढ़ता है। वो वास्तव में बहुत भद्दे हैं, इसीलिए आपको उन्हें निकालना होगा, खासकर यदि आप यह महसूस नहीं करना चाहते कि आपके स्तन बदसूरत हैं। संवेदनशील त्वचा के साथ एक बहुत ही नाजुक क्षेत्र होने के नाते मैं यह अनुशंसा नहीं करती कि आप मोम या मजबूत डेजिलेटरी क्रीम का उपयोग करें अगर आप उन्हें हटाना भी चाहते हैं, क्योंकि आप छोटे बालों द्वारा त्वचा को चोट पहुंचा सकते हैं। लेजर एक विकल्प हो सकता है, लेकिन बालों की मात्रा और उपचार के कारण होने वाले दर्द के कारण हम इसके खिलाफ हैं, ऐसी सलाह नहीं देते। दोस्तों, हमारे पास चिमटी का भी उपयोग करने के लिए अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग चिमटी का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि कई महिलाएं इसे सभी से स्वास्थ्यप्रद मानती हैं। हम यह ध्यान रखना चाहिए कि लगभग हमेशा इस पद्धति का उपयोग करके बाल अधिक घने हो जाते हैं। एक अधिक बाल एक ही छिद्र से निकलते हैं। लेकिन आगे अब मैं आपसे अधिक विस्तार में बात करने जा रही हूँ, ताकि आप सामान्य बाल होने पर चिंतित न हो। यदि आप जान सके कि असामान्य बाल क्या हो सकते हैं और ताकि आप उनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका पा सकें। सो दोस्तों, कई महिलाएं निप्पल के आसपास के बालों के बढ़ने के बारे में काफी चिंतित हैं। वास्तव में यह सबसे अधिक बार होने वाली चिंताओं में से एक है जो महिलाएं अपनी स्त्रीरोग विशेषज्ञों को प्रस्तुत करती हैं। परंतु आपके निप्पल्स पर बाल होना अधिक आम है जितना आप कल्पना कर सकते हैं, और यह आमतौर पर हल्के बालों वाली महिलाओं की तुलना में काले प्राकृतिक बालों वाली महिलाओं में अधिक होता है। निप्पल्स या एरियोला के आसपास के क्षेत्रों में बाल के रोम होते हैं, तो मानव शरीर के किसी अन्य भाग की तरह कई पुरुषों के निप्पल्स के आसपास के बालों की तुलना में एक महिला की छाती पर बाल मुश्किल से दिखाई देते हैं, जो अक्सर होता है। एक क्षेत्र में छाती पर बहुत सारे बाल हैं। सो यह लिंगों के बीच हार्मोनल अंतर के कारण हो सकता है, जो बालों के वितरण को प्रभावित करता है। हालांकि कभी कभार महिलाओं को निप्पल के आसपास कुछ लंबे बाल भी विकसित होते हैं, और यह आमतौर पर यौवन, मासिक धर्म, गर्भावस्था और भी कई तरह की जुड़ी हार्मोनल परिवर्तनों से जुड़ा होता है। सो महिलाओं के जीवन काल के दौरान हार्मोनल स्तर में उतार चढ़ाव आम है, इसीलिए यह बालों के विकास को भी प्रभावित करेगा। सो ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भ निरोधक गोलियां लेने का फैसला करती हैं, और यह एक कारण है जो हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकता है और निप्पल्स के आसपास बालों के विकास का कारण बन सकता है। सो ये हार्मोनल परिवर्तन है और चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। अब बताती हूँ कि जब निप्पल्स पर बाल सामान्य होते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि निप्पल्स के आसपास बाल होना चिंता का कारण नहीं है। कुछ कारण हैं जो संकेत दे सकते हैं कि कुछ काफी सही नहीं है। यह जानने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ऐसे कई दुर्लभ मामले हैं जब निप्पल्स के आसपास बाल बढ़ते हैं, तो यह असामान्य चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकते हैं। एक पुरुष की तरह पैटर्न वाली महिलाओं में अत्यधिक बाल बढ़ना एक लक्षण है। हिर्सुटिज्म कहा जाता है इसे। तो अतिरिक्त पुरुष हार्मोन एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, जो आईडी में सामान्य वृद्धि का कारण बनते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इससे बाल जो हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, मानव शरीर का एक बहुत ज्यादा निप्पल एक संवेदनशील क्षेत्र है, तो यह बालों को हटाने की किसी भी रूप का आप उपयोग करने के लायक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेटिंग मशीन या मोम इसे करने का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप अपनी त्वचा को चोट पहुंचा सकते हैं। सो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने निप्पल के बालों पर शर्म करती हैं और तय करती हैं कि वे इन्हें हटाना चाहती हैं। सो सबसे आम बात यह है कि महिलाएं चिमटी का इस्तेमाल करके उन्हें जड़ों से बाहर खींच सकती हैं, और वापस उगाना उन्हें मुश्किल ज्यादा हो जाता है। लेकिन यह एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि वे घने हो सकते हैं और यहाँ तक कि अंतर्वर्धित बाल पैदा हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। एक और आसान और दर्द रहित तरीका यह है उन्हें छोटी कैंची से काट दिया जाए, ताकि वे खुद को ना काटें। लेकिन अगर आप जो देख रहे हैं ये चिमटी निप्पल्स के बालों को हटाने के लिए अन्य अधिक प्राकृतिक तरीके हैं, तो आप और भी कई सारी तरीकों का ख्याल कर सकती हैं, या जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि जेल क्रीम, लोशंस आते हैं जो, या फिर एक स्थायी बालों को हटाने की विधि के रूप में इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे लेज़र से बाल हटाना, जो कि जड़ों से ही उन चीज़ों को
ये वो ऐसी थेरेपी है जो कि जड़ से ही उनकी उजागर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जड़ से ही वो नहीं आते, लेज़र उनकी जड़ें ख़त्म कर देती है। ये गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। यदि आप निपल्स पर बालों के अत्यधिक विकास के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं तो आपको एक डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। तो आपके साथ जो क्या हो रहा है या आपके लिए डिज़ाइन किया गया एक उपयुक्त उपचार खोजने में सक्षम होने के संभावित कारण का निर्धारण करें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि निप्पल्स पर बाल होना कितना सामान्य है या डरने की चिंता है या नहीं है। दोस्तों, ये सब चीज़ों की चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आखिर में मैं यही कहूँगी कि इन सभी चीज़ों का रिज़ल्ट यही बताऊँगी कि ये सब चीज़ें हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही हैं। बहुत सारे हमारी लाइफ में बैलेंसेस आते हैं पीरियड्स की वजह से, या और भी कई सारे हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में चेंज आता है, हमारी ग्रोथ में चेंज आता है। कई तरह के बैलेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं जिनके कारण हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो हमारी बॉडी को जैसे जैसे उसका विकास होता है, विकसित होती है, ग्रो करनी शुरू होती है, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों में भी चेंजेस ज़रूर आते हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से बाल आना सामान्य है। अगर आते भी हैं तो ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट ज़्यादा बदसूरत लगती है या आपको खुद ही अच्छे नहीं लगते, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना अच्छा लगता है, बाल अच्छे नहीं लगते, तो आप हो सकता है वैक्स वगैरह, या हम आपको बताएंगे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल तो ना ही करें। कई लोग वैक्स करते हैं, वैसे कोई इतना ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, करने के लिए आप कर भी सकते हैं, या उसे प्लग कर सकते हैं या छोटी कैंची से काट सकते हैं। आप इन्हें ज़्यादा जैसे कि इरेजर्स वगैरह मत यूज़ करिए, क्योंकि ये ब्लेड्स या और चीज़ें कई होती हैं, इन्फेक्शंस कर सकती हैं, या फिर जैसे हम सब जानते हैं कि ये बॉडी का एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इससे ज़्यादा बाल मोटे भी आने लगते हैं। और कई बार अगर आपको बेबी को फीड कराना पड़ता है तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फीड कराने में मुश्किल होती हैं, बच्चों को चुभने लगती हैं। हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको भी ये छोटे बाल परेशान कर सकते हैं, बेबी फीड के लिए भी मुश्किल हो सकता है, और भी ज़्यादा परेशानी करने लगेंगे, कपड़ों से बाहर आने लगेंगे, तीखे हो जाएंगे, आपको पेन भी कर सकते हैं। इसीलिए आप कैंची से काट सकते हैं, प्लग कर सकते हैं, और चिंता करने की तो बिल्कुल बात नहीं है, ये सब सामान्य है। ये हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का एक पार्ट है। बी हैप्पी।